नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। दुर्भाग्य को भगाना है, दुखों से दूर होना है, किस्मत का साथ पाना है तो जरूर पहने 3 रत्नों वाला चमत्कारी लॉकेट। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे 3 रत्नों वाला वो चमत्कारी लॉकेट जो आपके दुख को सुख में बदल देगा, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा और आपको किस्मत का धनी बना देगा। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ, क्योंकि आज आपको अपने लग्न के अनुसार एक लकी लॉकेट पहनना है। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 मार्च 2020 दिन बुधवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, दोपहर 3:33 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र रहेगा शाम 7 बजे तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा और आज बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। आज शादी का, गृह प्रवेश का, वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। चलिए अपनी इस खास चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों की। मेष लग्न वालों के लिए किन रत्नों से बना लॉकेट लकी साबित होगा, आइए जान लेते हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, हम इस चर्चा पर आए इसके पहले एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों के मन में किसी तरह की गलतफहमी ना हो। वो बात मैं ये कहना चाहता हूं, कार्यक्रम जितना भी मैं करता हूं राशियों के ऊपर करता हूं, ठीक है ना, लेकिन आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं लग्न के ऊपर। जो 12 राशियां हैं, जब ये 54 घंटे भोग करती हैं, कितने घंटे? 54 घंटे जब भोग करती हैं तो ये राशि कहलाती हैं, और जब 2 घंटे में ही ये बदल जाए तो ये लग्न कहलाती हैं। मतलब 24 घंटे में 12 राशियां जब चेंज हो जाती हैं तो इनको लग्न कहते हैं, और 2.25 दिन जब एक राशि बनी रहती है तो उसको राशि कहते हैं। अब मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। दूसरी बात से समझिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये देखना चाहिए कि इस आदमी की लग्न कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है कि सूर्य कुंडली प्रभावी है। इस तरह से 3 कुंडली बनती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, लग्न कुंडली की बात करने जा रहे हैं, चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर किसी ने चंद्र कुंडली के आधार पर उपाय किया हो तो वो कंफ्यूज ना हो। तो आज हम लग्न कुंडली के हिसाब से बात करेंगे। अब सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों के लिए आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए मंगल, सूर्य और बृहस्पति ये शुभकारी होते हैं। मंगल जहां शरीर भाव का स्वामी होता है, वहीं सूर्य आपके संतान भाव, विद्या भाव का स्वामी होता है, बृहस्पति आपके भाग्य भाव का स्वामी होता है। ऐसे में मेष लग्न के लोगों को अपना भाग्योदय करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मूंगा, माणिक और पुखराज का सोने का लॉकेट एक ही में बनवाना चाहिए, और इसे दिव्य सोने की चैन या लाल धागे में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सुबह के समय दूध और गंगा जल से धो करके ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु 108 बार इस मंत्र को पढ़ करके पूरब मुंह करके शुक्ल पक्ष में धारण कर लेना चाहिए। इससे मेष लग्न के जातकों को उत्तम धन, स्वास्थ्य, विद्या, संतान, भाग्योदय सारी चीजें प्राप्त होंगी। इस लॉकेट को पहनने से मेष लग्न वालों का सौभाग्य बढ़ेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, भाग्योदय होगा, परिवार में सुख शांति भी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब राशिनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, मेष राशि के जातकों का गोचर आज का ये है कि आपका राशि स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में इस समय 22 अंश 14 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आर्थिक लाभ की संभावना तो बनी हुई है और नया काम शुरू करने की भी संभावना बनी हुई है। मित्रों के साथ हो सकता है बिना योजना आप कहीं घूमने जाएं, और यदि आप महिला हैं तो आपके मायके से कोई गुड न्यूज भी हो सकती है। आज आपको गणेश जी को लड्डू और दुर्वा चढ़ानी चाहिए। मीठी रोटी
जरूरतमंद लोगों के बीच में दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के जातकों की बात हमने कर ली, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। जान लेते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो गोचर है वो ये है कि आपके भाग्य स्थान में स्वगृही शनि है, आपके आजीविका के स्थान में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, लेकिन आपके धन भाव में राहु भी है। अगर कुल मिलाकर के सारे ग्रहों का कंक्लूजन निकाला जाए तो ये होगा कि अचानक धन लाभ होगा, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, किसी करीबी के साथ समय व्यतीत होगा, सेहत ठीक रहेगा। उपाय आज आपके लिए है कि केसर वाले मीठे चावल आपको खाने चाहिए। आलू और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए कॉपर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक यशवंत जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। यशवंत जी, पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा जन्म 28 फरवरी 1981, समय 8:40 सुबह जी। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस टाइम मैं कर्जे से बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ और घर से भी मैं दूर हूँ। कपड़े का काम करता हूँ, काफी दिक्कत आ रही है। हाँ, कर्ज की स्थिति तो बहुत दिखाई दे रही है, इसलिए कि व्यय भाव को देख रहा है और कर्जा भी किसी वाजिब कारण से नहीं हुआ है। केवल एक कर्जे को उतारने में दूसरा कर्जा, दूसरे को उतारने में तीसरा कर्जा। भाई, आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार रोज पाठ करिए, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगी। वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए कौन सा लॉकेट इनका भाग्योदय कराएगा और इनको हर फील्ड में सफलता दिलाएगा, जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर ये कहना चाहूँगा कि आज जो भी बात हम कर रहे हैं लग्न कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। अब 2 लग्न ले रहे हैं, वृषभ लग्न ले रहे हैं और तुला लग्न। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र और तुला लग्न का स्वामी शुक्र, दोनों में बहुत सी चीजें कॉमन हैं। तो इन दोनों लग्न वालों के लिए शुक्र, बुध और शनि ये भाग्यकारक ग्रह माने जाते हैं। वृषभ और तुला लग्न वालों को अपना भाग्योदय करने के लिए और सफल जीवन पाने के लिए हीरा, पन्ना और नीलम जैसे रत्नों का सफेद सोने में या फिर चांदी में लॉकेट बनवाना चाहिए और चांदी की चेन में इसे या सफेद धागे में, रेशमी धागे में शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को सुबह सुबह दूध जल से धो करके और ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु से शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवंतु, इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके गले में धारण करना चाहिए। इससे वृषभ और तुला लग्न वालों को कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, कारोबार में उन्नति भी होगी, आत्मबल भी बढ़ेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। लेकिन अब एक बात यहीं ले लीजिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए जो योग कारक ग्रह होता है वो सिर्फ और सिर्फ शनि होता है। शुक्र इसलिए नहीं होता है कि शुक्र छठे भाव का भी स्वामी होता है। बुध इसलिए नहीं होता कि बुध द्वितीय भाव मारक स्थान का भी स्वामी होता है। इसलिए अगर आपकी वृषभ लग्न है और केवल आप नीलम धारण करें तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना तीनों रत्नों को धारण करके मिलेगा। अब इसी में थोड़ा सा तुला राशि के लिए भी डिस्क्राइब कर दूं। देखिए, जब तुला लग्न होती है आपकी तो आपके पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि होता है और आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध होता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये मतलब कि तुला लग्न वालों के लिए सबसे जो अच्छा और ठीक ग्रह माना जाएगा वो शनि ही माना जाएगा और शनि के उपाय करके भी आप खुशहाल हो सकते हैं। अगर आप पन्ना और हीरा न भी धारण करें तो भी आप खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन तीनों लॉकेट एक साथ पहनने से कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की युति कभी नुकसानदेह नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। जान लेते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है आपके एकादश भाव में बैठा हुआ शुक्र इस बात का संकेत कर रहा है कि कारोबार में आमदनी की वृद्धि होगी।
तरक्की का योग बना हुआ है, शादी की बात पक्की होगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा। आज आपको विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए, हरे कपड़े दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए किन 3 रत्नों से बना लॉकेट इनके 3 बड़े ग्रहों की कृपा दिलाएगा और इनकी किस्मत चमकाएगा, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम 2 मिथुन और लग्न, ये बुध की दोनों राशियां हैं और ये बुध का दोनों लग्न है, ठीक है ना। तो अब उसी के बारे में बात करूंगा। मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए, मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए बुध, शुक्र और शनि ये शुभ भावों के स्वामी होते हैं। इन ग्रहों के शुभत्व के लिए पन्ना, हीरा और नीलम धारण किया जाता है। मिथुन और कन्या लग्न वालों को अपना भाग्योदय करने के लिए और सफल जीवन पाने के लिए चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में पन्ना, हीरा और नीलम ये तीनों रत्नों का एक संयुक्त लॉकेट बनवाना चाहिए और शुक्ल पक्ष में बुधवार को सुबह दूध और गंगा जल से धो करके ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु 108 बार इस मंत्र को बोल करके पूर्व दिशा में मुंह करके इस लॉकेट को गले में धारण करना चाहिए। इस लॉकेट को धारण करने के बाद मिथुन और कन्या लग्न के जातकों को लाभ मिलेगा। उत्तम विद्या का योग है, बुद्धि और अच्छी सेहत, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें भी विशेषता है। जैसे अगर आपका मिथुन लग्न में जन्म हुआ है तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो है शुक्र और वैभाव का भी स्वामी बनेगा शुक्र। तो हीरा आपके लिए कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। चलिए अब आपके भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव का स्वामी है आपके शनि और वो मृत्यु भाव का भी स्वामी है। तो कहीं न कहीं से नीलम भी आपको कभी कभी नुकसान कर सकता है। अब बाकी क्या बचा भाई? बाकी बचा पन्ना। तो मिथुन लग्न वाले अगर पन्ना का ही लॉकेट अकेले पहन लें तो भी जिंदगी जय जय हो जाएगी। और इसी तरह से कन्या लग्न वालों के लिए भी अगर केवल और केवल आप ये देखें कि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है, तो आप केवल अगर पन्ना धारण करें गले में तो भी आपके लिए बात बहुत बेहतर हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप हमें आज लग्न अनुसार खास ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कोई भी जातक अपना लग्न कैसे जाने ये भी बताएं। देखिए, लग्न और राशि जानने का एक तरीका बताऊं। आप अपने कुंडली का वो चार्ट देखें जिसमें लिखा हो जन्म चक्र, तो उसमें जहां अंग्रेजी में ASC लिखा हो उसका मतलब होता है लग्न, ASC। और अगर वहां ASC न लिख करके ल लिख करके बिंदी हो, ल बिंदी, तो भी वो लग्न माना जाएगा। ये सबसे शीर्ष में सबसे ऊपर होता है। और उस पूरे चक्र में च जहां लिखा हो या अंग्रेजी में मून जहां लिखा हो उस नंबर को पढ़िए, उस नंबर की राशि उस व्यक्ति की राशि होगी। ठीक है, तो जहां ASC या ल लिखा होगा वही व्यक्ति की लग्न होगी। 1 2 3 4 से लेकर के 12वीं तक लग्न होती है और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इनका क्रम होता है। बढ़ते हैं आज की अगली राशि की ओर। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। क्या कहता है इनका आज का राशिफल, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि राहु की जो स्थिति आपके व्यय भाव में है और चंद्रमा जो तृतीय भाव में बुध के घर में चला गया है, शत्रुगृही हो गया है, इससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। आज मत यात्रा कीजिए। दोस्तों और बच्चों की चिंता भी आपको सताएगी। वाद विवाद से अपने को दूर रखिए। आज आप कोशिश करिए कि अपने घर से गिन गिन कर गंदगी हटा लीजिए, क्योंकि कल आपने अगर होली खेला हो और आपके घर में सारे रंग इधर उधर बिखरे पड़े हों, कपड़े अस्त व्यस्त हों, तो आज सब कुछ ठीक करिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को किसी फल का जूस पिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, रागिनी बिहार से। रागिनी जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा।
हाँ, नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने करियर के विषय में जानना चाहती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और काफी दिन से मेरी पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और मैं अभी पटना जा रही हूँ एसएससी सीजीएल के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपसे अपने करियर के विषय में जानना चाहती हूँ। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हेलो, हाँ बोलो। 21 जुलाई 1998। जी, चलो रागिनी बताता हूं बेटा कि शनि और शुक्र की जो स्थिति बनी हुई है चतुर्थ दशम की है। इंटेलिजेंट हो इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी हो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 10वीं तक पढ़ाई में इतना जोर आपका नहीं था जितना अब पढ़ाई के लिए आप जोर कर रही हो। इसलिए मुझे जो दिख रहा है उसके आधार पे आपका बेस थोड़ा सा कमजोर है। अब आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि एक बार अपनी बेस की भी तैयारी कर लें। 2-4 महीने का समय निकाल करके एनसीईआरटी की बुक्स ले करके और 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की जितनी बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट आपने लिया है, सबको एक बार रिवाइज कर डालिए। उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। वैसे सरकारी नौकरी का योग आपके जीवन में बना हुआ है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वालों के लिए किन 3 रत्नों से बना लॉकेट इनको 3 बड़े ग्रहों की कृपा दिलाएगा और इनकी किस्मत भी चमकाएगा? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कर्क लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी और लग्न स्वामी बनता है चंद्रमा। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये आपके कारक ग्रह हैं जो आपके लिए शुभकारी हैं। लेकिन अगर आपका कर्क लग्न में जन्म हुआ है तो श्रीमान आपका योग कारक ग्रह सिर्फ और सिर्फ मंगल होता है। कर्क लग्न वालों के शुभ रत्न मोती, मूंगा और पुखराज होते हैं। कर्क लग्न वालों को चांदी के लॉकेट में या सोने के लॉकेट में मूंगा, मोती और पुखराज बनवा करके शुक्ल पक्ष में सोमवार को रात 8 बजे चंद्रमा के उदय होने के बाद धारण करना चाहिए। इस लॉकेट को धारण करने से कर्क लग्न वालों को हर क्षेत्र में मनोवांछित सफलता मिलेगी, धन और यश बढ़ेगा। इस लॉकेट को पहनने वाला व्यक्ति धार्मिक रहेगा, परिश्रमी रहेगा और आदर्शवादी होगा। अब एक दूसरी बात, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट रूप से महर्षि पाराशर ने कहा है कि कर्क राशि के जातकों का या कर्क लग्न के जातकों का जो योग कारक ग्रह होता है वो मंगल होता है, क्योंकि मंगल पंचम भाव और दशम भाव का स्वामी होता है। तो अगर कर्क लग्न के जातक तीनों रत्न नहीं पहन सकते हैं तो अगर मूंगा भी बनवा करके लॉकेट में धारण कर लें तो उन्हें तीनों ग्रहों के शुभत्व का फल प्राप्त होगा। और आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल जान लेते हैं, साथ ही क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, आज आपकी सिंह राशि है तो गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। गोचर आपके लिए क्यों नहीं ठीक है? सूर्य की दृष्टि तो बनी हुई है आपके राशि पर, लेकिन वहीं एक बात ये भी देख रहे हैं कि आपके भाग्य स्थान में शुक्र और विद्या स्थान में केतु और धन स्थान में चंद्रमा, वो भी शत्रु राशि में, आपको अनायास थकान और आलस्य देगा। इसलिए काम में आपका मन नहीं लगेगा और काम में सफलता मिलने में भी संकट है। यात्रा में रुकावट आएगी, उदर विकार हो सकता है, पेट में तकलीफ हो सकती है। गुस्से पर नियंत्रण रखें। आज सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, लाल वस्त्र दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह लग्न वालों के लिए कौन सा लॉकेट इनका भाग्योदय कराएगा और इनके हर बिगड़े काम बनाएगा? आइए जानते हैं। जी पंडित जी, सिंह लग्न वालों के लिए बताइए। चलिए, सिंह लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये तीनों ग्रह आपके लिए लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बनते हैं, जिसके कारण ये आपके लिए अत्यंत शुभकारी हैं। इन ग्रहों के शुभ रत्न जो हैं वो माणिक्य, मूंगा और पुखराज है। तो सिंह लग्न वालों को माणिक्य, मूंगा और पुखराज ये तीनों रत्न का सोने के लॉकेट में बनवा करके और सोने की चैन में शुक्ल पक्ष में रविवार को सुबह सूर्योदय के समय गले में धारण करने से मनोकामना पूर्ण होगी। इस लॉकेट से सिंह लग्न वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी,
नौकरी कारोबार में लाभ मिलेगा, सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे और बहुत दिनों से प्रतीक्षित कोई अगर आपकी कल्पना होगी वो भी साकार होगी। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह से देखा जाए तो आपके लग्न का स्वामी शरीर भाव का स्वामी सूर्य है, तो पंचम भाव का स्वामी आपके बृहस्पति है और दसम भाव का स्वामी आपके सूर्य है। ऐसे में ये तीनों रत्न आपके लिए प्राणों के समान प्रिय और कल्याणकारी हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक बार फिर से बता दीजिए कि कोई भी जातक अपना लग्न कैसे जान सकते हैं? देखिए, लग्न और राशि जानने का एक तरीका बताऊं। आप अपने कुंडली का वो चार्ट देखें जिसमें लिखा हो जन्म चक्र, तो उसमें जहां अंग्रेजी में ASC लिखा हो उसका मतलब होता है लग्न, ASC। और अगर वहां ASC न लिख करके ल लिख करके बिंदी हो, ल बिंदी, तो भी वो लग्न माना जाएगा। ये सबसे शीर्ष में सबसे ऊपर होता है। और उस पूरे चक्र में च जहां लिखा हो या अंग्रेजी में मून जहां लिखा हो, उस नंबर को पढ़िए, उस नंबर की राशि उस व्यक्ति की राशि होगी। ठीक है, तो जहां ASC या ल लिखा होगा वही व्यक्ति की लग्न होगी। 1 2 3 4 से लेकर के 12वीं तक लग्न होती है और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इनका क्रम होता है। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की। जान लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। चलिए, आपके राशि में इस समय चंद्रदेव आ गए हैं। 17 कला पर गोचर कर रहे हैं। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, मानसिक शांति रहेगी और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है परिवार का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अगर आपने पैसा रखने के लिए, गहने रखने के लिए तिजोरी रखी है तो केसर, चंदन और हल्दी ये मिला करके आप अलमारी पे छिड़काव कर सकते हैं, तिजोरी पे छिड़काव कर सकते हैं, या इन तीनों चीज़ों से आप अपने तिजोरी के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। आज किसी मंदिर में आपको घी का दिया शाम को जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, अंजू दिल्ली से। अंजू, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरा बेटा है 13 फरवरी 1996 जी। पंडित जी वो गलत संगत में पड़ा हुआ है, ना तो किसी का कहना मानता और ना ही वो करता। और बेटी है 1994 की, उसकी शादी नहीं हो रही, लड़का नहीं मिल पा रहा। पंडित जी कोई उपाय बताइए। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक बेटे के संगत का सवाल है तो उस पर तो मैं यही कहूँगा कि सूर्य बुध के साथ है और थोड़ा सा प्यार से समझाने की ज़रूरत है। समझ जाएगा, गलत संगत से निकल जाएगा। अभी हल्के फुल्के नशा के चक्कर में पड़ रहा है, जिसके कारण घर में तेज़ तेज़ आवाज़ में बात भी करता है, लड़ाइयाँ भी करता है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप गाय जहाँ चलती है उसके खुर से जो मिट्टी निकलती है वो मिट्टी आप मंगलवार या बृहस्पतिवार को घर में लाइए और बेटा नहाने के बाद रोज उसको अपने माथे पर हल्का सा तिलक करे। इससे बुरी संगति से उसका पीछा छूटेगा और अपनी जिंदगी को ठीक से जी पाएगा। बेटी के विवाह में अभी भी 1 वर्ष का विलंब बना हुआ है। धनु लग्न वालों के लिए कौन सा लॉकेट इनका गुड लक बढ़ाएगा और इनका कारोबार बढ़ाएगा, जान लेते हैं पंडित जी से। जी बताएं। चलिए, धनु लग्न वालों के लिए बताता हूं कि आपके लिए धनु लग्न के जातकों के लिए सूर्य, बृहस्पति और मंगल ये तीनों अत्यंत शुभकारी ग्रह माने जाते हैं। तो धनु लग्न में पैदा हुए लोगों को पुखराज, माणिक्य और मूंगा ये तीनों रत्न शुभ फलदायी हैं। इन रत्नों को सोने के संयुक्त लॉकेट में बनवाकर सोने की चैन या फिर लाल पीले धागे में शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन सुबह के समय दूध और गंगा जल से धो करके ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके आपको धनु लग्न वालों को ये लॉकेट पहनना चाहिए। व्यापार में लाभ मिलेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, नौकरी में तरक्की होगी, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा।
और अब बात तुला राशि के जातकों की, जान लेते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। तुला राशि के जातकों को बताऊं तो आपके दसम भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन दसम भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो कारोबार में वृद्धि के संकेत कर रहा है। अचानक धन लाभ हो सकता है, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा और यात्रा का योग भी बन रहा है। तो अगर आपके ऊपर कुछ कर्ज है तो आज ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार पाठ करिएगा। दूध का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक तीर्थराम मोहाली से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका काल चक्र में। सवाल पूछिए अपना। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भैया। मेरा नाम तीरथ सिंह है। जी जी। मैं मोहाली से हूँ। अपना मेरे 2 सवाल है, एक मेरे बारे और एक मेरी वाइफ के बारे। जी। मेरा ये अभी मेरा जन्म 17 दिसंबर 1990 दिन सोमवार सुबह 5 बजे का है जी। और मेरी कोई यात्रा बाहरली यात्रा नहीं हो रही। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये दे करके मैं खत्म कर रहा हूँ कि बुध और शुक्र तृतीय एकादश की स्थिति में बने हैं। जल्दी से आईलेट वगैरह की परीक्षा दो और विदेश जाने का योग बन रहा है। सितंबर अक्टूबर तक उड़ लो। निश्चित रूप से अब संयोग बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी से एक बार फिर मेहनत करने की जरूरत है। और आपने अपने पत्नी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। वृश्चिक लग्न वालों के लिए कौन सा लॉकेट इनका गुड लक बढ़ाएगा और 3 बड़े ग्रहों की कृपा इन्हें दिलाएगा, हाँ ये जानते हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, वृश्चिक लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, ये 3 ग्रह अत्यंत शुभकारी होते हैं। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो आपको अपना भाग्योदय करने के लिए, सफल जीवन पाने के लिए मूंगा मोती और पुखराज का लॉकेट सोने में बनवा करके गले में धारण करना चाहिए। सोने की चेन या लाल धागे में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सुबह दूध और गंगा जल से धो करके 108 बार नवग्रह शांति के मंत्र बोल करके इसे आपको धारण करना चाहिए। इससे वृश्चिक लग्न वालों को धन, यश, संपत्ति की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूरी होगी, नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलेगी, जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक बार फिर से बता दीजिए कि कोई भी जातक अपना लग्न कैसे जान सकते हैं। देखिए, लग्न और राशि जानने का एक तरीका बताऊं। आप अपने कुंडली का वो चार्ट देखें जिसमें लिखा हो जन्म चक्र, तो उसमें जहां अंग्रेजी में ASC लिखा हो उसका मतलब होता है लग्न, ASC। और अगर वहां ASC न लिख करके ल लिख करके बिंदी हो, ल बिंदी, तो भी वो लग्न माना जाएगा। ये सबसे शीर्ष में, सबसे ऊपर होता है। और उस पूरे चक्र में च जहां लिखा हो या अंग्रेजी में मून जहां लिखा हो, उस नंबर को पढ़िए। उस नंबर की राशि उस व्यक्ति की राशि होगी। ठीक है, तो जहां ASC या ल लिखा होगा वही व्यक्ति की लग्न होगी। 1, 2, 3, 4 से लेकर के 12वीं तक लग्न होती है और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इनका क्रम होता है। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल क्या है। इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए भाई, कुटुंब भाव में बृहस्पति स्वगृही होकर बैठा है वृश्चिक राशि के जातकों के। ऐसे में तो मैं एक बात देख पा रहा हूं कि आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, मित्रों से मुलाकात होगी, यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बस उबले हुए चावल में चीनी मिला करके किसी मंदिर में पुजारी को दान करें, गौशाला में हरा चारा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए किन रत्नों से बना लॉकेट लकी साबित होगा, आइए अब ये जान लेते हैं। जी पंडित जी। देखिए, मकर और कुंभ ये दोनों लग्न शनिदेव की लग्न हैं। इन लग्न वालों के लिए शनि, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह जो है एक प्रकार से अत्यंत लाभकारी होते हैं। तो ऐसे जातकों को जिनका जन्म मकर लग्न या कुंभ लग्न में हुआ है, उनको नीलम, पन्ना और हीरा धारण करना चाहिए। चांदी के लॉकेट में या चांदी की चेन में शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन शाम 4 बजे
इसे धारण करना चाहिए। इस लॉकेट को पहनने से मकर और कुंभ लग्न वालों को अच्छी सेहत, अच्छा पैसा और अच्छी संपत्ति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशि फल कैसा रहने वाला है, इनका आज का दिन। देखिए, मैं वैसे कुछ खराब अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो आज का आपका ग्रह गोचर है, जो आपके द्वितीय भाव में शनि की स्थिति और चंद्रमा का पंचम भाव में होना है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज जो भी काम आप करेंगे उसमें कुछ न कुछ दिक्कत जरूर आएगी। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि यात्रा टाल दीजिए और बच्चों के बारे में थोड़ा सा सजग रहिए, क्योंकि उनकी चिंता आपको विशेष रूप से हो सकती है और सेहत में भी गिरावट के संकेत हैं। इसलिए खूब इत्मीनान से स्नान ध्यान करके भगवती लक्ष्मी की पूजा करिए, चीनी दान करिए और शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कि मीन लग्न वालों के लिए कौन सा लॉकेट इनको नौकरी और कारोबार में तरक्की दिलाएगा, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन लग्न के जातकों की अगर बात करूं तो मीन लग्न के जातकों को चाहिए कि इनके लिए जो शुभ ग्रह बन रहा है वो बन रहा है बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल। तो मीन लग्न के लिए पुखराज, मोती और मूंगा बहुत फलदायक है। इन रत्नों का सोने का संयुक्त बड़ा लॉकेट बनवा करके सोने की चैन या पीले धागे में शुक्ल पक्ष में गुरुवार को सुबह सुबह धारण करना चाहिए। मीन लग्न वालों को कारोबार में लाभ और नौकरी में तरक्की मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और परिवार में सुख शांति भी रहेगी। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए एक बात और बहुत जरूरी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मीन लग्न वालों के लिए भाग्य का स्वामी मंगल होता है, लेकिन द्वितीय भाव का भी स्वामी मंगल होता है। द्वितीय स्थान मारक स्थान होता है। इसलिए मीन लग्न वालों का जब कभी मंगल की दशा चले तो 3.5 साल शुरू के व्यतीत होने के बाद उन्हें मूंगा नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को मुख का रोग, मुंह से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे साथ कालचक्र दर्शक राजकुमार जुड़े हैं रायगढ़ से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो मैं अपने लड़का के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म 24 नवंबर 2006 का है और उसका मतलब वो सफेद दाग हो गया है। उसका इलाज भी चल रहा है लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है। और एक मैं अपने आजीविका के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा हर साल थोड़ा सा नौकरी छूट जा रहा है, फिर लग जा रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में क्या नाम है आपके? रितेश कुमार। अच्छा, देखो, ऐसा है कि आपके प्रश्न के हिसाब से जो रितेश के बारे में बातें हमें पता चल रही हैं, वो ये बातें पता चल रही हैं कि रितेश का जो रोग भाव का स्वामी है बृहस्पति मंगल केतु के साथ है, इसलिए इसे श्वेत कुष्ठ का रोग हुआ है। और ये जन्म से नहीं है, बल्कि ये 2-3 साल की उम्र के बाद, लगभग बुखार के बाद ये शुरू हुआ है। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक भी की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा नियम संयम में रहना पड़ेगा। ये श्वेत कुष्ठ है तो रोग, लेकिन समाज में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, 4 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल, ये चारों चीज़ों को किसी स्टील की कटोरी में चांदी के चम्मच से मिला करके और तांबे के हवन कुंड में आम की जलती हुई लकड़ियाँ रख करके उसमें कपूर से जला करके और 108 आहुति गायत्री मंत्र से प्रातःकाल सूर्योदय के समय हवन करवाएं। अगर रितेश इस काम को कर सकते हैं तो आप मुझसे जैसे चाहें वैसे गारंटी ले लें, 6 महीने के अंदर पूर्ण रूपेण पूरे शरीर से ये सफ़ेद दाग मिट जाएगा। हाँ, बशर्ते 2 जगह पर अगर होगा सफ़ेद दाग, तब ये इलाज काम नहीं करेगा। एक तो हाथ के मध्य हथेली में और दूसरा पेशाब के रास्ते पर। अगर ये 2 जगह पर होगा ये सफ़ेद दाग, फिर तब ये लाइलाज है, तब ये पूर्व जन्मों के प्रारब्ध की देन है। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। लेकिन ये श्वेत कुष्ठ दूर करने का श्रीमद् देवी भागवत का बड़ा ही अचूक प्रयोग है, करिएगा, आप देखिएगा। जहाँ तक आपके रोजगार का प्रश्न है,
तो रोजगार आपका ठीक होगा, लेकिन मुझे आपके कुल देवता नाराज लगते हैं। आपको अपने कुल देवता का पता लगा करके और वार्षिक रूप से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है और इनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, अब हम बताएंगे आपको कि आज आपकी मकर राशि है ना, तो आज के प्लैनेट क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो एक तो आपके राशि में स्वगृही शनिदेव बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। सूर्य बुध की युति द्वितीय भाव में, अच्छी बात है। सुख स्थान में शुक्र का होना बहुत अच्छी बात है। और आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा का होना और भी अच्छी बात है। तो आपको क्या क्या कारोबार में लाभ मिलेगा, मित्रों से उपहार मिलेगा, शॉपिंग पर जाने का मौका मिलेगा, मनपसंद शॉपिंग करेंगे। और अविवाहित लोग जो हैं, लड़के लड़कियां, उनके विवाह की बात आगे बढ़ेगी। ऐसे में उपाय क्या करना है भाई, हल्दी और कुमकुम मिला करके मंदिर में जहां पूजा करते हैं आप अपने रूम में, वहां या तो स्वास्तिक बनाएं, और अगर स्वास्तिक पहले से बना हुआ है तो उसी स्वास्तिक के मध्य केंद्र बिंदु पर यह कुमकुम और हल्दी का एक टीका लगा दें। आज किसी जरूरतमंद को आपको अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं आज की अगली राशि की। जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो अब कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में इस समय सूर्य बुध की युति बनी हुई है। आपके पराक्रम स्थान में शुक्र है और आपके विद्या स्थान में राहु है। परिवार में सुख शांति का माहौल तो रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। चिंता भुलाकर दोस्तों के साथ घूमने भी जाएंगे। लेकिन आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ किए बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। और किसी बुजुर्ग जरूरतमंद व्यक्ति को छाता दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मीन राशि के जातकों को बताऊं तो आपका गोचर तो ये कह रहा है कि आपके व्यय भाव में और आपके धन भाव में दोनों जगह शुभ ग्रह हैं। शुभ कर्तरी योग बन रहा है आपके राशि का। लेकिन सूर्य जो है उसका व्यय भाव में होना आपके बॉस से आपके रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। उसका कारण क्या होगा, आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़काएंगे। तो सावधान रहिएगा। अगर व्यवसायी हैं तब भी आपके कारोबार में थोड़ी सी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको तनाव भी हो सकता है। सफेद मलया गिर चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। पान के पत्ते पर साबुत सुपारी रखकर श्री गणेश के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद समर्पित कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक बार फिर से बता दीजिए कि कोई भी जातक अपना लग्न कैसे जान सकते हैं। देखिए, लग्न और राशि जानने का एक तरीका बताऊं। आप अपने कुंडली का वो चार्ट देखें जिसमें लिखा हो जन्म चक्र, तो उसमें जहां अंग्रेजी में ASC लिखा हो उसका मतलब होता है लग्न, ASC। और अगर वहां ASC न लिख करके ल लिख करके बिंदी हो, ल बिंदी, तो भी वो लग्न माना जाएगा। ये सबसे शीर्ष में सबसे ऊपर होता है। और उस पूरे चक्र में च जहां लिखा हो या अंग्रेजी में मून जहां लिखा हो, उस नंबर को पढ़िए। उस नंबर की राशि उस व्यक्ति की राशि होगी। ठीक है, तो जहां ASC या ल लिखा होगा वही व्यक्ति की लग्न होगी। 1, 2, 3, 4 से लेकर के 12वीं तक लग्न होती है और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इनका क्रम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस जानकारी के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।